कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के आचार्य कक्षा के तृतीय सेमेस्टर के प्रिय छात्रगण, आप जानते हैं कि तृतीय सेमेस्टर में आपको इस्लाम और ईसाई धर्म का संक्षिप्त अध्ययन करना है। मैं प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी, विभागीय प्राचार्य एवं अध्यक्ष, आज आपके समक्ष ईसाई धर्म की कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर अध्यापन के लिए उपस्थित हूँ। आज का विषय होगा ईसाई धर्म में सिद्धांत निरूपण। तात्पर्य है कि ईसाई धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है, ईसा के कौन से महत्वपूर्ण उपदेश हैं, इन्हीं विषयों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। इसके पूर्व मैं आपको ईसा के जीवन चरित्र, ईसाई धर्म का संक्षिप्त परिचय आदि विषयों पर आपको बता चुका हूँ। आज मैं ईसाई धर्म के मुख्य सिद्धांत की चर्चा आपसे करूँगा। ईसा के धार्मिक उपदेशों तथा तात्विक विचारों को आप बाइबिल के उत्तरार्ध में संकलित पाएंगे। बाइबिल मुख्य रूप से यहूदियों की और सामान्य रूप से यूरोप तथा विश्व के अनेक भागों में बसे हुए समस्त ईसाई समाज की एकमात्र धर्म पुस्तक है। महात्मा ईसा के बाद उनके अनेक शिष्यों ने यहूदी धर्म ग्रंथों में उल्लिखित ईसा के धर्म नियमों तथा ईश्वरीय निर्देशों का संकलन किया। उन प्राचीन संग्रहित पवित्र वाणियों को परिमार्जित, संवर्धित एवं सुनियोजित कर संत पॉल और संत मैथ्यू ने बाइबिल की वर्तमान मुद्रित संस्करणों को प्रकाशित किया। उनके आरंभिक 4 ग्रंथ यहूदी धर्म से संबंधित हैं तथा अंतिम 4 भाग ईसाई धर्म से संबंधित हैं। संत मैथ्यू ने अपनी पुस्तक सुसमाचार में 5वें तथा 7वें अध्याय में ईश्वर पुत्र ईसा के उपदेशों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस मन में दीन भाव का उदय हो चुका है वह धन्य है, क्योंकि भगवान का साम्राज्य उन्हीं को प्राप्त होगा जिनके मन में दीन भाव का उदय हो चुका हो। पुनः उन्होंने कहा है, दयालु पुरुष धन्य है, क्योंकि वे ही भगवान की दया के अधिकारी होंगे। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता स्वयं करेगा। आज का दुख ही आज के लिए पर्याप्त है। सुई के छेद में से ऊंट भले ही निकल जाए, किंतु धनी के लिए स्वर्ग पाना कथमपि संभव नहीं है। महात्मा ईसा मसीह ने समानता का उपदेश दिया और सब में आत्मा की एकता का भाव जगाया। वे मानव जाति के बीच पारस्परिक प्रेम, कर्तव्य पालन और ईश्वर भक्ति के प्रति समाज में अपने सद्वचनों का निरंतर प्रचार प्रसार करते रहे। वे संसार में स्वर्ग का राज्य स्थापित करना चाहते थे। एशिया के देशों में व्याप्त महायान बौद्ध धर्म के आदर्शों से वे पूरी तरह सुपरिचित थे। संभव है कि उनके लोक कल्याणकारी विचारों पर बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव पड़ा हो। बाइबिल में ईसा को साक्षात परमेश्वर का पुत्र मानकर उनके नियमों तथा आदेशों का
एकांत मन से ग्रहण एवं पालन करने का निर्देश दिया गया है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार ईशा को साक्षात परमेश्वर का पुत्र माना गया है, उसी तरह महात्मा बुद्ध को भी विष्णु का अवतार माना गया है। सत्य बोलना और चोरी न करना प्रत्येक मनुष्य के आवश्यक कर्तव्य बतलाए गए हैं। महात्मा ईशा आज मरकर भी जीवित हैं। उन्होंने लोक कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया था। उनकी भक्ति मनुष्य के लिए एकमात्र उद्धार का उपाय है। ईसाई धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ बाइबिल में अद्वैत, अनादि, अनंत, निराकार एवं प्रकाश पुंज सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा का वर्णन आप देखते हैं। ईसा उसी परमेश्वर के पुत्र है। ईसा उनके पिता अर्थात परमेश्वर और उनकी पवित्र आत्मा दोनों एक ही हैं। उनके सिद्धांतों से ज्ञात होता है कि ईसाई दर्शन अद्वैतवादी है। जिस तरह हमारे सनातन धर्म में भी अद्वैतवादी दर्शन प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ईसाई धर्म का अद्वैतवादी दर्शन सुप्रसिद्ध है। ईसा ने स्वयं भी कहा है, मैं ही करता हूँ, मैं ही प्रकाश हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, जीवन और सच्चाई का मार्ग मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। ईसाई धर्म में पुनर्जन्म को कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया है। ईश्वर पुत्र ईसा पर विश्वास करना और उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलना ही ईश्वर भक्ति का परिपालन और ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र साधन बतलाया गया है। ईसाई धर्म में यद्यपि मूर्ति पूजा का निषेध है, तथापि ईसाई समाज में कैथोलिक चर्चों में आप देखते होंगे कि महात्मा ईसा और माता मरियम जो उनकी माँ थी, दोनों की स्थापना मूर्ति रूप में होती है और उस मूर्ति के समक्ष लोग पूजा अर्चना करते हैं। ईसाई मत में ईश्वर की प्राप्ति का आधार दया, प्रेम, अहिंसा, सत्य वचन, कर्तव्य पालन और बाइबिल में विश्वास करना बताया गया है। उनके लिए तप, अनुष्ठान, ध्यान, समाधि की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को परमेश्वर की भक्ति तथा शरणागति में समर्पित कर देना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वहाँ ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई है। ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए महात्मा ईसा ने किसी भी प्रकार के दार्शनिक तथा भौतिक अवलंबन की आवश्यकता नहीं समझी है। अतः वे तत्व चिंतन की ओर सदा उदासीन रहे। उन्होंने सब में भगवान की सत्ता को व्याप्त बताया और उस सत्ता के प्रति मनुष्य को प्रेरित एवं उद्बोधित करते रहे। जिस प्रकार बालक अपनी माता के गोद में रहता है, उसी प्रकार वे स्वयं को ईश्वर की गोद में मानते थे। वे परमेश्वर के पुत्र और उनकी पवित्र आत्मा थे। प्रिय छात्रगण, मैं स्पष्ट कर दूं कि धर्म चाहे कोई हो, सभी धर्मों का उद्देश्य एकमात्र यही है कि हम ऐसा कर्तव्य करें
ऐसा जीवन बिताएं कि इस लोक में हमें अभ्युन्नति प्राप्त हो और परलोक में आवागमन से मुक्ति मिले, ईश्वर का सायुज्य प्राप्त हो। चाहे इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो या वैदिक धर्म हो, सबों का एक ही उद्देश्य है, उस अदृश्य सर्वशक्तिमान सत्ता को प्राप्त करना, उसके प्रति श्रद्धा भक्ति निवेदित करना और अंततः जीवन मुक्त होकर उसकी शरण को प्राप्त करना। तो सनातन धर्म की भांति, इस्लाम धर्म की भांति, बौद्ध धर्म की भांति, जैन धर्म की भांति, सिख धर्म की भांति ईसाई धर्म भी इसी रास्ते पर चलता है और ईसाइयों के लिए इसी कर्तव्य का निर्देश करता है। बाइबिल में अनेक स्थानों पर ऐसी चर्चा दृष्टिगत होती है जिनका आख्यान इस अल्पकाल में करना संभव नहीं है। इसके लिए आपको बाइबिल पूरा पढ़ना होगा, तब आप समझ जाएंगे कि मूल रूप से, मौलिक रूप से किसी भी धर्म के सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है। अंतर कर्मकांडों के कारण हो गया है। कुछ देश, काल, परिस्थिति और स्थान से भी अंतर परिलक्षित होता है। तो आज आपने ईसाई धर्म के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। आपसे मैं आशा करूंगा कि आप इसे पूरी सावधानी से पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और जहां कहीं भी मेरी कोई बात आपकी समझ में नहीं आई हो, उन बातों को आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने आज की विकट परिस्थिति में आपके अध्ययन के लिए एक विभाग का ग्रुप बना रखा है। आप मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर या उस ग्रुप पर अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे और मैं वहां से उन जिज्ञासाओं का समाधान करूंगा।